हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंड एस 38 जो है इंटेंजिबल असेट्स रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेंजिबल असेट्स क्या होती हैं। वो होती हैं आपकी नॉन मॉनेटरी आइडेंटिफाइबल असेट्स विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो इसके तीन पार्ट हो गए। एक तो नॉन मॉनेटरी होंगी, आइडेंटिफाइबल होंगी और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस की होंगी। और इसके अलावा कैसे आपको ये मिल सकती हैं, या तो होगी वो सेपरेटली एक्वायर की होंगी आपने, या फिर आपने एक्वायर की होंगी अंडर इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन रिलेटेड। जो आपका इंड एस है आपने ऑब्टेन की होंगी थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट और एक्सचेंज, या फिर आपने क्या किया होगा, इंटरनली उसको जनरेट किया होगा आपने अपनी मेहनत से। उसके बाद आता है जी इंटेंजिबल एसेट्स हैं कि नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट अगर करना है, टेस्ट टू आइडेंटिफाई। तो उसके लिए आपके तीन टेस्ट इसमें हैं। सबसे पहले जी आइडेंटिफाइबल टेस्ट। आइडेंटिफाइबल टेस्ट में क्या आता है आपका, सेपरेबल होनी चाहिए एंटिटी से, यानी कि उसकी एक अपनी एक अलग पहचान भी होनी चाहिए, एंटिटी के साथ मिक्स इतनी ना हो कि उसको आप अलग से सेपरेट कर ही ना पाएँ। उसके बाद है जी कैपेबल ऑफ बिंग सोल्ड, रेंटेड और एक्सचेंज। आप उसको अलग से सेल भी कर सकते हैं, रेंट पे देना चाहे रेंट पे दे सकते हैं, फिर किसी के साथ एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये आपका आइडेंटिफाइबल टेस्ट मौका अलग से आप उसको कर रहे हैं। क्योंकि सेपरेबल हो गई, जैसे सेपरेबल हो गई उसको आप कैपेबल हो गए बिंग सोल्ड, रेंटेड, और उसके ऊपर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल राइट भी हो। ये सबसे मेन जो आपके तीनों आ जाता है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आपका आइडेंटिफाइबल टेस्ट क्लियर हो जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद आता है जी कंट्रोल टेस्ट। कंट्रोल टेस्ट क्या है, मेनली ये है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, यानी कि एंटिटी शुड हैव पावर टू ऑब्टेन एफईबी। एंटिटी के पास पावर होनी चाहिए कि एफईबी यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। एफईबी क्या है, क्या हुआ, एफईबी है जी आपके फ्यूचर चल नहीं रहा यार, क्या होगा जिसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हाँ जी, तो आपके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की पावर होनी चाहिए फ्रॉम सच असेट्स एंड टू रिस्ट्रिक्ट द अदर फ्रॉम एक्सेस ऑफ सच असेट्स। आप के पास पावर है, सबसे पहली बात तो कि आप पावर है क्या, एफ आप जो है उसे ऑब्टेन कर पाएँ। दूसरा आपके दूसरों को रिस्ट्रिक्ट भी कर पाएँ, यानी कि अपने पास पावर है कि हम एफ लेंगे, दूसरों को रोक भी लेंगे कि आप इससे कोई भी फ़ायदा ना उठा पाएँ। और तीसरा है एफ टेस्ट, यानी आप एबल भी हैं, आपके पास पावर है, आप दूसरों को रोक सकते हैं और आप एबल भी हैं एफ के लिए को ऑब्टेन करने के लिए। यानी कि आप क्या बोलेंगे, तो आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो या फिर आपकी क्या हो, कॉस्ट डिक्रीज हो जाए। इन दोनों में से कुछ भी एक होगा तो हम ये मान लेंगे कि हाँ एफ है हमारे पास, हम ऑब्टेन करने के इसमें एबल हैं। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हमारी होने वाली है, किसी एक एसेट्स जो कि बाकी के दो टेस्ट भी क्लियर करती है, तो मान लेंगे एफ टेस्ट भी आपका क्लियर है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एग्जाम्पन नहीं सॉरी एक्सेप्शंस हैं, किसी जो इसमें नहीं इंक्लूड होंगी। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, प्रमोशन एंड एडवर्टीजमेंट या शिफ्टिंग रिलोकेशंस। ये इसमें से कोई ये चीज़ें जो आपके इंटेंजिबल एसेट्स में ये कवर नहीं होंगी, ये आपके अलग से लिस्ट दे दी गई है। इसके बाद जी रिकॉग्निशन कंडीशन, आप कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर जाए एफ किस चीज़ की, कि एफ विल फ्लो टू द एंटिटी। एफ की फ्लो होने की प्रोबेबिलिटी आपकी जब एग्जिस्ट कर जाए। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एफ के रिगार्डिंग हमारे पास पावर है, हम एबल हैं, और अब हमारी प्रोबेबिलिटी भी आ गई है कि हाँ अब प्रोबेबिलिटी आ गई कि हम एफ जो है वो एंटिटी को मिलेंगे ही मिलेंगे। और प्लस ये देखिए प्लस हुज कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली, आपकी उसकी कॉस्ट भी मेजर कर पा रहे हैं कि इस एफ के लिए, इस इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हमारी क्या कॉस्ट है, वो हम उसको रिलायबली मेजर कर रहे हैं। तो हम इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि इसको इंटेंजिबल एसेट्स को, जो कि ऊपर के टेस्ट पास करने के बाद ये दो कंडीशंस भी पास कर जाए। अब क्या जिसकी कॉस्ट क्या होगी, अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है, रिलायबली मेजर करना है, तो कॉस्ट को मेजर कैसे करेंगे। अगर आप इंटरनली जनरेटर, आप इसमें क्या करेंगे, इंडिया 16 में जो बताया गया था आप उसको देख लेंगे। उसमें से सिर्फ आपको ध्यान रखना, आपको कौन सा वाला पोर्शन नहीं देखना, एक्सेप्ट रोल प्रोविजन। रोल प्रोविजन जो उसमें थे इंडिया 16 में, उसको आप छोड़ दें, बाकी सेम टू सेम इंडिया 16 की तरह इसके अंदर जो है वो कैलकुलेशंस होंगी रिगार्डिंग द कॉस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप कहीं अगर आपने इसको ऑब्टेन किया है फ्रॉम गवर्नमेंट ग्रांट्स, अगर आपने गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू इसको ऑब्टेन किया तो आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, या तो उसकी फेयर वैल्यू आपके पास उस पर, या फिर कोई भी नॉमिनल वैल्यू पर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, क्रेडिट शुड बी गिवन एज पर द इंड एस 20, और इंड एस 20 जो गवर्नमेंट ग्रांट्स का आप उसके हिसाब से जो है
देख सकते हैं कि सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा। इंडेक्स 20 में हम इसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आता है थ्रू एक्सचेंज। अगर आपको एक्सचेंज में मिली है तो जैसे इंडेक्स 16 में हम एक्सचेंज में भी हम लेते हैं, तो वैसे ही इसका भी हम कर लेंगे, सेम टू सेम इफेक्ट रहेगा। उसके बाद आता है एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन 103 वाला जो हम बात कर रहे थे, या तो आप करेंगे फेयर वैल्यू पे, गुडविल भी आप इसके ऊपर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिसर्च कंपनसेशन पेड इज ट्रीटेड एज इंटेंजिबल एसेट्स। अगर आपने रिसर्च का कोई भी कंपनसेशन पे किया है कंपनी को जिसके साथ आप मर्ज हुए हैं, जिसके साथ आपका कॉम्बिनेशन हुआ है, बिजनेस कॉम्बिनेट हुआ है, तो उसको भी आप इंटेंजिबल एसेट्स के साथ ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम जो भी रिसर्च फेज का पोर्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कभी भी कैपिटल उसमें नहीं लेके जाते। क्या कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में कभी भी आप जो है इस कॉस्ट को इंक्लूड रिसर्च फेज को इंक्लूड करके नहीं चलते। परंतु जब आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है और रिसर्च हो चुकी है पहली कंपनी में, आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ और जो फर्स्ट ए कंपनी बी, इन दोनों मिलकर बना ली ए बी, या फिर ए को बी में कंप्लीट मर्ज कर दिया, तो इन्हें कोई रिसर्च किया था और इस रिसर्च के रिगार्डिंग बी ने कुछ पेमेंट किया, या फिर इन्हें जो खर्चा भी किया हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आप ये अच्छे से पढ़ेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन में। इसमें जी पोस्ट एक्विजिशन रिसर्च विल नॉट बी कैपिटलाइज, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन के बाद जो भी खर्चा होगा, एक्विजिशन के बाद जो खर्चा होगा उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। एक्विजिशन से पहले कोई आपका खर्चा हुआ है आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। उसके बाद जी इंटरनली जनरेटेड को आप कैसे करेंगे। कॉस्ट कैन नॉट बी लाइबली मेजर्ड लाइक गुडविल, ब्रांड्स, टाइटल्स, मास्टर हेड्स, ट्रेडमार्क। और कुछ को रिकॉर्ड किया जा सकता है लाइक सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, प्रोडक्शन प्रोसेस, नो हाउ। कॉस्ट क्या क्या रहेगा, ये देखिए रिसर्च स्टेज में है तो P&L में डाल दीजिए, डेवलपमेंट स्टेज की है कैपिटलाइज कर दीजिए अप टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। यानी कि आपको देखना है कि आपको कितना खर्चा हो और उससे आप कितना रिकवर कर सकते हैं। रिकवर कर सकते हैं मतलब एफ उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने होंगे, एज पर इंड एस 36 के अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट करके आप उस उतने अमाउंट को ही कैपिटलाइज कर सकते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट स्टेज कब मानी जाएगी आपकी, कि डेवलपमेंटल स्टेज पर आप आ गए, डेवलपमेंट स्टेज पर रिसर्च के बाद वो मानी जाएगी। उसके लिए कंडीशंस हैं, आप ये जैसे ये करेंगे क्लियर हो जाएंगी। आपके टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑब्टेन आपकी जो इस्टेब्लिश हो चुकी है, एबिलिटी टू यूज इंटेंजिबल एसेट्स एग्जिस्ट कर चुकी है। उसके बाद है जी आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट डेवलपमेंट एग्जिस्ट है, आपकी इंटेंशन है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल, लेबर, मटेरियल, इनमें कोई इशू नहीं है। रिकॉग्निशन कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। यानी कि इसके अंदर क्या क्या आपके पास आ गया, सबसे पहले तो आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गई है, कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी होगी नहीं, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन पढ़ के। उसके बाद आता है जी एबिलिटी टू यूज इंटेंजिबल एग्जिस्ट, आप इसको अब यूज करने के एबल हो, ये आ गया जी। इंटेंशन टू कंप्लीट डेवलपमेंट, आपकी इंटेंशन है कंपनी की, फर्म की, कि आप डेवलपमेंट को जो सॉरी कंपनी की, कि आप इसके डेवलपमेंट फेज को कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, बीच में इसको नहीं छोड़ेंगे। आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपके लेबर के हो या मटेरियल का, कोई भी किसी भी प्रकार का रिसोर्स हो, आपके 3 एग्जाम्पल हो, और भी कोई अगर रिसोर्स आपको रिक्वायर्ड है तो आपके पास वो अवेलेबल है। आपका ये होगा जी फोर्थ पॉइंट। और पाँच में जो लिखा रिकॉग्निशन कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड, यानी कि आपके दो वापस से क्या आ जाएंगे रिकॉग्निशन कंडीशंस, जो कि हमारी क्या थी, वही एक तो कि आपके पास एफ बी फ्लो टू द एंटिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो, और कॉस्ट जो है लेवली मेजर हो, तो आपके सारी चीज़ें यहाँ पे दो हो जाएंगे, तो कुल मिला के 6 नेट हो जाते हैं। इसके बाद सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज प्रोवाइड रिकॉग्नाइजेशन कंडीशन सेटिस्फाइड, कॉस्ट इनकर टू डिफेंड पेटेंट इज नॉट कैपिटलाइज। मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, आपने कोई पेटेंट लिया, जैसे कोई किसी भी कंपनी में, मुझे नहीं पता कि टू का नाम ले सकते हैं, किंतु हम मान लेते हैं कंपनी ए, और कंपनी ए किसी और ने क्या किया, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, एक कंपनी थी ए लिमिटेड, इसकी मान लीजिए ब्रांड बन चुकी है, इसके इसके पास एक पेटेंट था, इन्होंने कोई वैक्सीन बनाई, जैसे हमारी गवर्नमेंट की ने जब वैक्सीन बनाई थी तो कोवैक्सीन जो बनी थी वो वैक्सीन बनी। अब क्या हो रहा है कि कोई कंपनी कोवैक्सीन को अपनी वैक्सीन बोल के ऐसे कोई फॉर्मूला करके इसका पेटेंट का यूज़ करते हुए इसको किसी और दवाई को मार्केट में बेच रही है, कह रही कि ये कोवैक्सीन तो हमने बनाई थी। मान लीजिए कंपनी बी है, कंपनी बी ने क्या किया, बी लिमिटेड ने इसके ऊपर कर दिया केस कि कोवैक्सीन तो हमारा फॉर्मूला था, इसके ऊपर हमारा पेटेंट है। तो क्या हुआ, ए लिमिटेड ने कुछ क्या हुआ, जब केस में गया तो कोर्ट में इन्होंने केस फाइट किया। जब कोर्ट में गए तो इसके इनका यहाँ पे लीगल एक्सपेंसेस भी होंगे, वकील की फ़ीस है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस की फ़ीस है, कुछ इनके प्रूफ जो इन्होंने किए उसकी लिस्ट है, और भी जितने भी जो भी खर्चे हुए आप उसको कैपिटलाइज यहाँ पर नहीं कर सकते। यही कहा गया, आप इन सबको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। कैपिटलाइज करेंगे जब आपकी रिकॉग्निशन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी बाकी खर्चों को, लेकिन इन पेटेंट को डिफेंड करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्पेशली डिनाई किया हुआ है।
उसके बाद आ जाए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद आपके जो है दो ही फॉर्मूले हैं आपके, या तो कॉस्ट या रिवैल्यूएशन मॉडल। और ये कैसे चलेंगे, वैसे ही सेम एज इंडिया 16, जैसे इंडिया 16 में दोनों मॉडल्स बताए हुए हैं पीपीई के रिगार्डिंग, वही सेम फॉर्मूले वही सेम तरीके यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएंगे। इसमें एक है कि रिवैल्यूएशन मॉडल आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके क्या है, ओनली इफ एक्टिव मार्केट अवेलेबल, अगर उनकी मार्केट अवेलेबल है तो ही आप जो है रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हैं। जहाँ पर मार्केट में इनकी इस टाइप की या उस एसेट्स की खरीद फरोख्त ओपनली चलती है और मार्केट अवेलेबल हो, तो ही आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगाएंगे, अदरवाइज कॉस्ट फॉर्मूला ही आप लगाकर चलेंगे। आप बात है डी रिकॉग्नाइज कब करोगे। डी रिकॉग्नाइज के फॉर्मूले वही हैं जो इंडिया 16 में आपको बताए गए हैं रिगार्डिंग पीपीई, तो वो सेम फॉर्मूले रिगार्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स एज पर इंडिया 38 भी अप्लाई हो जाएंगे। डिस्क्लोजर में भी आप नीचे पढ़ते हैं, आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद है जी अमोटाइजेशन। अमोटाइजेशन आप क्या करेंगे, अगर आपकी फाइनेट लाइफ है तो जैसे कि इंडिया 16 में डेप्रिसिएशन लगाया गया है आप वैसे बताएंगे। अगर आपकी इनफाइनेट लाइफ है, यानी आपको पता ही नहीं कितनी लाइफ है, जैसे ब्रांड है, गुडविल है, स्टॉक है, मेंबरशिप राइट्स हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसको मोटाइज नहीं करेंगे, आप सिर्फ इम्पेयरमेंट के लिए, इम्पेयरमेंट लॉस के लिए आप इसको चेक करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप आगे चलेंगे। अब आता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, लास्ट पोर्शन पर हमें इस एएस के आ चुके हैं। तो कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इसको फटाफट एक बार रीडिंग ले लेते हैं। आप क्या क्या डिस्क्लोज करेंगे। और सबसे पहले जो डिस्क्लोज करने वाले हैं वो है ग्रोस कैरिंग अमाउंट, एडिशंस, डिलीशंस एंड उसके बाद आता है जी अदर चेंजेस, ओपनिंग अमोटाइजेशन, अमोटाइजेशन ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड अमोटाइजेशन, नेट कैरिंग अमाउंट शुड बी डिस्क्लोज। ये आपकी सारी चीज़ें आएगी जो आपको डिस्क्लोज करनी है। उसके बाद आता है जी रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी डिस्क्लोज्ड, कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है। यूजफुल टाइटल, इन इनडेफिनेट लाइफ शुड बी मेंशन। आप यूजफुल लाइफ आप बताएंगे, और इनडिफाइंड है अगर आपकी लाइफ तो वो बताएंगे। मेथड ऑफ अमोटाइजेशन आप बताएंगे, कॉस्ट है, रिवोल्यूशन है, और रिवोल्यूशन डिटेल है लाइक फेयर वैल्यू, वैल्यू डिटेल्स शुड भी डिस्क्लोज। आप ये सारी डिटेल्स जो है इसमें बताकर चलेंगे। एक रीडिंग आप इसके डिस्क्लोजर्स के ले सकते हैं, शायद कहीं एमसीक्यूज में आ जाता है, लेकिन इतना मुझे इंपॉर्टेंट लगता। बाकी आप रीड अवश्य करें, ऐसा नहीं है क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करते हुए एक बार रीडिंग लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये था जी आपका इंडिया 38। इसमें सबसे मेन बात अगर आप देखेंगे जो ज़्यादा थी वो थी कि आपको इसके साथ साथ इंडिया 16 की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें काफ़ी चीज़ें जो इंडिया 16 की तरह है, तो अगर आप इंडिया 16 पहले कर लेते हैं तो इंडिया 38 ज़्यादा आसान रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसके बाद इंडिया 16 करना है सबसे पहले। तो उसके बाद आके एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करें। इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आप इसको देख पाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन में और आपको क्या क्या मिलेगा, एक वीडियोस तो ये होगी, और जो अदर इंडियाज़ की ऑलरेडी आ चुकी है आप वो भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की। आप चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको लगे कि रिवाइज हो रहा है जल्दी से, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। आपका फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और और भी अभी आने वाला, तब क्या और क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। ये आपको थोड़ा सा करना है। हाँ, आपको और है डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ और मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पर मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप वो भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको भी जो है ज्वाइन कर लें। आपको लेटेस्ट अपडेट्स वहाँ भी फाइनेंस रिलेटेड भी मिलती रहेंगी, ये भी मिलती रहेंगी। धीरे धीरे हम और भी चीज़ें शुरू करने वाले, सब आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले इंडिया के साथ जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।